आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं नजात द सैल्वेशन। आज हम बात करेंगे मन फिराओ यानी रिपेंटेंस के बारे में। हम एक वर्ष पढ़ेंगे, हम निकालेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 9, प्रकाशित वाक्य 9 उसकी 20 आयत। तो इसमें इस प्रकार लिखा है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पित्तल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। तो इसमें हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो लोग मरियों से नहीं मरे थे, जो अब तक बचे हुए थे, उन्होंने अपने कामों से, अपने बुरे कामों से मन ना फिराया। तो ये एक फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में लिखा गया है जो यूहन्ना देख रहा है। हम देखते हैं दुनिया में एक बहुत खतरनाक मरी कोरोना वायरस फैला हुआ है और हम लोग अभी तक शायद बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो शायद बचे हुए होंगे। और ये हमारे लिए आज का वचन है कि वचन कहता है जो लोग उस मरी से बचे हुए थे, जो अभी तक पीड़ित ना हुए थे, उन्होंने मन ना फिराया। तो क्या हम भी उनमें से तो नहीं कि जो लोग अभी तक हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं, तो ज़रूरी है, वचन कहता है कि हम मन फिराएं। अगर हमारे जीवन में बीते दिनों में कोई भी गलत चीज़ रही और कोई भी हमारी आदत ऐसी जो गलत थी, उससे हम मन फिराएं और उसे छोड़ें। मन फिराव का मतलब क्या है? अपने गुनाहों को मानना और छोड़ना। हम उसके लिए एक वर्ष पढ़ेंगे, नीति वचन 28 की 13 में इस प्रकार लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। तो इसमें क्या लिखा है कि जो अपना अपराध, जो अपने गुनाह को छुपाता है, उसे ढांपता है, तो वो कभी सफल नहीं होता। और आगे लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दया उस पर की जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने गुनाहों को मानता है कि हाँ मैं गलत था और उसे छोड़ता भी है। तो अगर हमने बीते दिन में कुछ ऐसे काम किए जिससे अभी तक हमने मन नहीं फिराया और उसे अभी तक छोड़ा नहीं है, तो ये हमारे लिए वचन है कि हम मन फिराएं और उन गलत कामों को छोड़ें। हमने पढ़ा कि जो लोग मरी से ना मरे थे उन्होंने मन ना फिराया। तो हम अगर अभी तक मरी से बचे हुए हैं तो मन फिराएं और अपने अपराधों को छिपाए ना। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में जब आदम हवा ने फल खाया तो उन्होंने अपने गुनाहों को छिपाया। उन्होंने अपने गुनाहों को माना नहीं, अपनी गलती को माना नहीं, बल्कि उसे छिपाया और दूसरे पर दोष लगाया। हम उसके लिए वर्ष पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 3rd चैप्टर उसकी 12th वर्ष में लिखा है, तो आदम ने स्त्री पर, हवा पर दोष लगाया। लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो हम देखते हैं आदम ने भी अपने गुनाहों को छिपाया और स्त्री ने भी अपने गुनाह को छिपाया, अपनी गलती को छिपाया, और वो सफल नहीं हुए। वो अदन की वाटिका से निकाले गए क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों को छिपाया। उन्होंने गलती की थी, उसे माना नहीं। आदम ने स्त्री पर दोष लगाया, स्त्री ने सांप पर। तो अगर हम भी अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं कि हाँ कि हम भी गलत थे किसी टाइम पर, तो हम में भी कई गलतियाँ थी, हम में भी कई गुनाह थे। क्योंकि बाइबल कहती है रोमिया 3 की 10 में, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और 3 की 23 में कहती है, बाइबल में लिखा है कि हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। तो हम सभी ने पाप किया है, तो मन फिराओ हम सभी को करने की ज़रूरत है। तो अगर हमने अभी तक मन नहीं फिराया और हम इस खतरनाक मरी से जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, अभी तक मैं आशा रखता हूँ कि आप सब बचे हुए होंगे। तो अगर हम बचे हुए हैं तो ज़रूरी है कि हम मन फिराएं। और लिखा है, आगे लिखा, जो अपने गुनाहों को मानता है और उसे छोड़ता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए तैयार है।
लेकिन हमें अपने गुनाहों को मानना है और उससे कन्फेस करना है, माफ़ी मांगनी है। तो रिपेंटेंस का मतलब, मन फिराव का मतलब यही है, अपने गुनाहों को मानना और उन्हें छोड़ना। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष और बरकत दे, और हम इस वचन को सुनने के बाद इसे माने और अपने गलती गुनाहों से मन फिराएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।